ट्रिप का। और आज हम जा रहे हैं अपनी आंटी से मिलने, फाइनली 1.5 साल बाद में आंटी से मिलेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आंटी के घर जा रहे तो मिठाई तो बनती है, तो आंटी के घर के पास ही थी राजधानी स्वीट, वहीं से हमने मिठाई परचेज़ करी उनके लिए, मलाई पेड़ा। ये देखने में तो बहुत टेस्टी थे और खाने में आंटी जी ही बताएंगी कैसे हैं। और मिठाई लेते ही हम पहुंच गए थे आंटी के घर। आंटी के घर आते ही आंटी ने इतना अच्छे से वेलकम किया, इतने अच्छे से हग किया हमें। ये उनका ग्रैंडसन है, इसने भी बहुत टेस्टी चाय बनाई थी मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा पी के। और आंटी ने इतना कुछ अरेंज कर रखा था हमारे लिए खाने का। उनका तो ये था कि डिनर यहीं रुको, बट इतना तो टाइम नहीं था, बट जो भी टाइम हमने साथ बिताया वो बहुत ही अच्छा था। आंटी के घर से फ्री होते ही हम पहुंच गए थे सीधा टोरंटो एक्वेरियम। एक्वेरियम की जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे इतनी नहीं थी जितनी अंदर जाके हाई हो गई, क्योंकि मैं पहले भी एक्वेरियम गई हूँ, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ से लाइन बिगिन थी और इतना रश था, तो मैं तो अपनी वीडियो शूट करने लगी थी। मैंने इन दोनों को लगा दिया, भाई तुम लोग खरीदो टिकट, मैं करूँगी अपनी वीडियो शूट। तो चलिए मेरे साथ हम करते हैं तब तक वीडियो शूट, और आप मेरे साथ देखिए एक्वेरियम। ये एंट्रेंस थी एक्वेरियम की। पेपर, पहले तो मैं देख के ऐसे पेपर फिशेस, बट नहीं, अंदर और मज़ा आएगा आपको। यहाँ से हमने सबसे पहले ली टिकट के लिए ये हमें कुछ गाइडेंस भी दे रहे थे, सिटी पास ले लीजिए, आपको ये ज़्यादा बेस्ट लगेगा एंड ऑल, बट हमने सबसे पहले टिकट ही परचेज़ करी फ़िलहाल। उसके बाद यहीं से हम एंट्रेंस होते ही ये ग्लोब बना रखा था, बहुत सुंदर था। और बच्चों के लिए तो ये बहुत बहुत ही अच्छी जगह है। जो भी आप लोग कनाडा में हैं, अभी तक एक्वेरियम नहीं गए हैं, वो प्लीज़ एक्वेरियम एक बार विज़िट कीजिए। बहुत नॉलेजेबल, बहुत अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से एक्वेरियम की डेकोरेशन थी। यहाँ पे क्रिएचर्स लगा रखे थे, हैंग कर रखे थे। बच्चों के लिए बीच बीच में एक्टिविटीज़ भी थी, वो आपको आगे आगे पता चलेगी एक्वेरियम में जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ।
फिशेस तो इतनी शांत हो रखी थी कि उनको देख के लग ही नहीं रहा था इज दैट अलाइव और नॉट। इनको हम मिरर पे टैप भी कर रहे थे कि ताकि थोड़ा मूव हो, बट ये मूव ही नहीं हो रही थी। इनको देख के ऐसा लग रहा है या तो ये नींद में है या इन्हें कुछ गोली दे दी है, क्या है पता नहीं, सो रही हैं। ये बिल्कुल मूव ही नहीं हो रही थी। और ये आ गया था मेरा फेवरेट पार्ट, स्टार फिश। यहाँ पे इतनी सारी स्टार फिश थी, छोटी बड़ी मीडियम हर टाइप की स्टार फिश थी। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ जगह जगह बच्चों के लिए कुछ गेम्स भी बना रखे थे इस तरीके से। ये भी बहुत फनेबल थे। ये जो आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं ये इस वजह से है, और आई थिंक ये बच्चों का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट था इन एक्वेरियम, और मुझे भी बहुत पसंद आया। इतनी ज़्यादा कलरफुल फिश थी, और ये जो पर्सन थे ये बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, फोटोज क्लिक करवा रहे थे, हाई कर रहे थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट पूरे एक्वेरियम में। ये जो एक्वेरियम का पार्ट था ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट था, वो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा शार्क थी, इतनी बड़ी बड़ी शार्क थी, तो उनको देखने में एक अलग ही मतलब फन, अलग ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि मैं पहले भी जैसे एक्वेरियम में गई हूँ तो इतनी ज़्यादा शार्क नहीं देखी मैंने। शार्क होती है एक या दो, बट यहाँ पूरा ये फुल ऑफ शार्क था, और इतनी ज़्यादा फिशेस, मतलब बहुत ही सुंदर था। ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में।
और ये देखिए इतनी सारी स्टिंगरेज जब मैंने पहले देखी है वो मैंने कभी ऐसे फ्लाई होते हुए नहीं देखी है। सिर्फ मैंने कभी भी देखी है तो बीच पे बिना किसी मूवमेंट के मैंने स्टिंगरेज को देखा। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है कि इतनी मूव हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी स्टिंगरेज हैं। बट टू बी ऑनेस्टली जो छोटी वाली है वो ज़्यादा क्यूट लग रही है एज कम्पेयर टू बिग वन। ओ माई गॉड, OMG कितनी अच्छी लग रही है ये लोग मूव होती हुई। ये देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ईल, ये काफी बड़ी थी बट कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। ये भी हमने इतना टैप किया मिरर पे बट नो मूवमेंट, बट हमने कोई नहीं एंजॉय किया इसको भी। उसके बाद आती है स्कॉर्पियन फिश। ये स्कॉर्पियन फिश तो इतनी ज़्यादा ये डेंजरस सी भी लग रही थी देखने में, बट ये अलग ही, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है कि स्कॉर्पियन फिश भी होती हैं कोई, वरना मुझे इससे पहले आइडिया नहीं था। और उसके बाद अगेन एक आती है साउथ अमेरिकन फ्रेश वाटर स्टिंगरे। ये कलरफुल स्टिंगरेज हैं, ये देखिए ब्लैक ग्रेस, इन पे स्पॉट्स बने हुए हैं कलरफुल। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था। वीडी सीड रगून, इससे पहले ना मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा सुना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था देखने का। और ये ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ लकड़ी से क्रिएट करके कुछ टॉय बना के और वो पानी में डाल दिए। ये एक अलग ही चीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने कभी, जैसे बुक्स में भी पढ़ते हैं वाटर एनिमल्स या डिस्कवरी चैनल्स, मैंने कभी नहीं देखे थे ना सुना था, ये फर्स्ट टाइम था। और ये इतनी तरीके की यहाँ पे ये जेली फिशेस थी, ये इतनी सुंदर लग रही थी देखने में, ऐसे फ्लाई होती हुई इतनी प्यारी। और एक और तरीके की थी एग यॉक जेली फिश। ये लिटरली ऐसे लग रहा था कि एग यॉक पानी में फ्लो कर रहा है, लिटरली ऐसे लग रहा था। कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ बट ये रियल में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे एग यॉक फ्लो हो रहे हैं, बट ये जेली फिश है एक तरीके की। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे जेली फिशेस थी। ये मुझे जेली फिश समझ नहीं आई कि ये कलर चेंज खुद कर रही थी या ये लाइटनिंग का इफेक्ट था, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था यहाँ पे, बट हाँ इनका कलर चेंज हो रहा था। उसके बाद जो हमने देखी थी अपसाइड डाउन जेली फिश, ये भी मैंने पहली बार ही सुना था, अपसाइड डाउन जेली फिश। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। जेली फिश तो सारी ही बहुत अच्छी थी, नॉट इवन द जेली फिश, सारे ही क्रिएचर्स होते बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा था पूरा सी का, ताकि बच्चों को पता चले, बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल जगह है। मैं अभी भी कहूँगी अगर कोई अभी तक आप अपने बच्चों को लेकर नहीं गए तो प्लीज़ एक बार ही जाइए। यहाँ पे सुनामी का इस तरीके से एक मॉडल क्रिएट कर रखा था, जो बच्चे उनको सीख रहे थे, प्ले भी कर रहे थे इसके साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी भी यहाँ पे वॉल पे डेकोरेट कर रखी थी, जो भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। और ये हम आ गए हैं एक्वेरियम के एंड पॉइंट पे। यहीं पे हमारा एक्वेरियम का जो टूर है ख़त्म होता है, बट बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस एक्वेरियम का। और ये इतना ह्यूज वाटर स्पॉट बना रखा था, इसमें इतने सारे क्रिएचर थे। और ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने लग रहे हैं, आई थिंक सो। क्यों कर रहे हो भाई, मत छेड़ो। उसके बाद ख़त्म, हम चले गए थे फिर रेल म्यूज़ियम। यहाँ पे रेल म्यूज़ियम भी था एक्वेरियम के जस्ट सामने। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, थोड़ा सिटी व्यू एक्सप्लोर किया। और डाउनटाउन की तो क्या ही बात है, टोरंटो डाउनटाउन इतना सुंदर है कि उसे जितना घूमो, जितना वहाँ टाइम स्पेंड करो, आपको उतना ही अच्छा लगेगा।
वो डे में भी इतना सुंदर लगता है और नाइट में भी। तो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। अब शाम भी हो गई है और भूख भी लग रही है, तो जैसे ही हम खाना खाने के लिए अपने रेस्टोरेंट की तरफ चले तो हमें रास्ते में ही दिखी फ्रूट स्टोर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट थे, तो हमने कुछ अपने घर के लिए परचेज किए। और इसी स्टोर में सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत फ्रेश थी। उसके बाद हम सीधा अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल गए थे। रेस्टोरेंट में जाते ही हमें पता चला कि यहाँ पे एक भी टेबल फ्री ही नहीं है, ये पूरा रेस्टोरेंट फुल था। तो यहीं से हमने दूसरा रेस्टोरेंट सर्च किया और दूसरा रेस्टोरेंट सर्च करने का आइडिया ये हमारा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का नाम था अंगारा और ये बहुत ही अच्छा था रेस्टोरेंट। यहाँ की खाना, यहाँ की सर्विस और यहाँ का एम्बियंस, तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी पर्सनली, यहाँ की सिटिंग, जो सिटिंग थी वो मेरी बहुत मुझे पसंद आई। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ये पेंटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद हमने सबसे पहले ऑर्डर किए थे अपने लिए दही पूड़ी, शेजवान नूडल और फाइनली मोमोज। मोमोज तो इतने टेस्टी थे कि हमने 2 प्लेट मंगवाए। और खाना खाने के बाद हम चले गए थे आंटी के घर। वहाँ पे हमने आदि को छोड़ा। आदि को छोड़ने के बाद हम वापस पहुंचे अपने होटल। और आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।